Hello, future doctors of India. Welcome back to the Mantra family. I am Varun Agrawal, and this is your channel of Mantra Biology. देखिए हाँ, वैसे हमारा जो ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट है वी आर जस्ट ऑन द लास्ट लेक्चर ऑफ मंत्रा सॉरी लास्ट लेक्चर ऑन ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। आज हम पढ़ेंगे फ्लोएम के बारे में कि कैसे शुगर का मूवमेंट किया जाता है फ्रॉम सोर्स टू सिंक और सिंक टू सोर्स। जैसे कि जाइलम के बारे में पढ़ा कि जाइलम का रोल क्या होता है। ऐसा कभी मत कंफ्यूज होइएगा कि जाइलम से इनऑर्गेनिक सॉल्ट को ही केवल ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, अमीनो एसिड्स को भी करता है, इवन फॉस्फेट और सल्फर के भी जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको भी ट्रांसपोर्ट करता है। तो आज हम पढ़ेंगे फ्लोएम के बारे में कि फ्लोएम का क्या रोल होता है। ठीक है, नाउ ओके, आज इसका फ्लोएम ट्रांसपोर्ट है फ्रॉम फ्लो फ्रॉम ए सोर्स टू सिंक एंड समटाइम इट कैन बी द सिंक टू सोर्स। ओके, देखिए फूड जो प्राइमरीली सुक्रोज देखिए क्या होता है कि जैसे कि जब फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया जाता है, ग्लूकोज को फॉर्मेशन करने के बाद में अब उसका ट्रांसपोर्ट करना जरूरी है क्योंकि जितने भी रिक्वायर्ड पार्ट्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना जरूरी है। क्या होता है कि प्लांट सेल्स के अंदर जो मैक्सिमम सुक्रोज का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कर दिया जाता है लीफ या फिर फ्रूट्स जहाँ ग्रोइंग रीजन्स होते हैं, जो फ्रूट्स बनने वाले होते हैं, जो फ्लावर्स बनने वाले होते हैं, ओके वेजिटेबल्स बनने वाले होते हैं, उनकी तरफ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है क्योंकि प्लांट्स का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इस तरीके से बना हुआ है कि प्लांट सेल्स को फूड की रिक्वायरमेंट कम होती है, मैक्सिमम फूड वो देने में बिलीव करते हैं। ओके, सो अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये फ्लोएम के थ्रू किया जाता है। अब फ्लोएम के थ्रू कैसे किया जाता है देखिए, क्या होता है कि जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया जाता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, अब वो ग्लूकोज को पहुंचाना है सभी प्लांट सभी पार्ट्स तक, तो ग्लूकोज को पहले कन्वर्ट किया जाता है मोस्ट ऑस्मोमेटिकली एक्टिव सुक्रोज के अंदर। ग्लूकोज सबसे पहले डाइसैकराइड में कन्वर्ट हो जाता है, जो आपका ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलकर आपका सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाता है विच इज मोर ऑस्मोमेटिकली एक्टिव। और फ्लोएम का अगर आपने स्ट्रक्चर देखा हो तो फ्लोएम में क्या होता है कि फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल्स होती हैं और सीवी ट्यूब्स होती हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि सुक्रोज सीवी कंपेनियन सेल्स लेती हैं और वो कंपेनियन सेल्स फर्दर सुक्रोज को ट्रांसपोर्ट कर देती है सीवी ट्यूब्स के अंदर। क्लियर हो गया? अब वो जैसे सीवी ट्यूब्स के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देती हैं तो सीवी ट्यूब्स का जो सीवी ट्यूब जो है उनका अब ट्रांसपोर्ट हो गया। अब क्या होगा, सीवी ट्यूब का ऑस्मोटिक, अब हम शुगर बन गई तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ गया। तो वो क्या करती है, जाइलम से वाटर को ले लेती है। ठीक है, अब जाइलम से जैसे वाटर को लेंगी तो मास फ्लो होता है क्योंकि वाटर, अब वाटर मिल गया, सुक्रोज मिल गई, अब कंटिन्यूअसली मास फ्लो होता है फ्रॉम ए सोर्स। सोर्स क्या है यहाँ पे, सोर्स आपका मान के चलिए लीफ है और सिंक क्या हो गया, रूट हो सकता है। और कभी कभी ये रिवर्स भी हो सकता है, मैं समझाऊंगा वो भी कैसे। देखिए ये वही लिखा हुआ है, सोर्स एंड सिंक में भी रिवर्स डिपेंड करता है सिचुएशन एंड प्लांट की नीड के ऊपर। सुक्रोज स्टोर्ड इन ए लिमिटेड इन a root may be mobilized and become a source of food in an early spring. When the buds of tree act as a sink, they need energy for growth and development of a photosynthetic apparatus. Since the source and sink relationship variable होता है, direction of movement in flow it can be upward and direct downward bidirectional होता है। ये क्वेश्चन काफी बार आया है। इन कॉन्ट्रास्ट जाइलम वेयर मूवमेंट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शन, अपवर्ड की तरफ होता है। जैसे आप यहाँ देखिए, मैंने आपको बताया अनलाइक वन फ्लो ऑफ वाटर इन ए ट्रांसपिरेशन, फूड इन द फ्लोएम कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन एनी डायरेक्शन सो लॉन्ग इज देयर इज अ सोर्स ऑफ शुगर सिंक एबल टू यूज स्टोर एंड रिमूव द शुगर। देखिए लाइन का मतलब क्या है, अनलाइक वन फ्लो ऑफ वाटर की ट्रांसपिरेशन के समय पे जो जाइलम में वाटर का जो मूवमेंट होता है केवल यूनिडायरेक्शन होता है, व्हाइल इन केस ऑफ द फ्लोएम सैप फूड कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, एंड लाइक जहाँ पे सोर्स का, जैसे कि फ्रॉम ए सोर्स टू द एंड सो लॉन्ग देयर इज अ सोर्स ऑफ शुगर, एक शुगर का सोर्स होगा जो कि लीफ है। फिर उसके बाद में सिंक एबल टू यूज, अब कौन सा सिंक है, स्टोर या रिमूव द, लाइक जो कि स्टोर करता है फिर बाद में इसको स्टोर किया जाता है, फिर वहां से उसको स्टोर कहाँ करते हैं, उसको स्टोर करते हैं सोर्स के ऊपर, एंड रिमूव कहाँ करते हैं, सिंक के ऊपर उसको रिमूव किया जाता है। Phloem sap is mainly contains water and sucrose, but other sugar, hormones, and amino acid translocated to the phloem. ठीक है, बेसिकली क्या है कि आपके यहाँ पे थ्रू फ्लोएम थ्रू जाइलम आएगा, सॉरी, कि जो फ्लोएम सैप मेनली क्या करता है, वाटर सुक्रोज को करता है, लेकिन अदर शुगर्स है, हार्मोन्स है, अमीनो एसिड्स है, और आल्सो ट्रांसपोर्टेड एंड ट्रांसलोकेट थ्रू द जाइलम, नॉट फ्लोएम। ओके, जाइलम वर्ड आएगा यहाँ पे। जैसे कि मैंने बताया कि ये फेवरेबल सिचुएशन में तो क्या होता है, लीफ सोर्स है एंड सिंक आपका रूट है, बट जब अनफेवरेबल सिचुएशन होती है दोनों एक दूसरे को रिवर्ट कर जाते हैं। कैसे, देखिए पोटैटो देखिए, आप पोटैटो का एक पार्ट यहाँ से कट कर लीजिए, कट करने के बाद में क्या होता है, उसको सॉइल में आप ग्रो करवा दीजिए। सॉइल में जब ग्रो कराते हैं तो उसके एक छोटे से पार्ट से ही पूरा प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। सो वो छोटा सा पार्ट क्या है, वो रूट हुआ, और अब उसके अंदर सुक्रोज है, वो कंटिन्यूअसली ग्रो करेगा तो रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, फर्दर उससे प्लांट का फॉर्मेशन होगा।
प्रेशर फ्लो एंड मास फ्लो हाइपोथेसिस। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे एक्सेप्टेड मेटाबॉलिज्म क्या है कि ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर फ्रॉम ए सोर्स टू सिंक इज कॉल्ड ए फ्लो हाइपोथेसिस। देखिए जैसे कि यहाँ पे ये कंपेनियन सेल्स दिख रही है ग्रीन कलर की और ये आपकी सीधी सेल्स हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे जाइलम वेसल्स है जिसके अंदर वन वे डायरेक्शन होता है, इसमें कुछ वाटर है, मिनरल्स है, इसके अंदर कोई एंड वॉल नहीं होती बिटवीन द वॉल्स। यहाँ पे क्या होता है, ये एंड वॉल्स होती हैं, लेकिन ये एंड वॉल आपस में कनेक्टेड होती है थ्रू द साइटोप्लाज्मिक थ्रेड। अब क्या होता है वाटर का, अब यहाँ पे जैसे कि इस यहाँ पे उनको फ्लोएम को यहाँ पे शुगर मिल गया, अब वो क्या करता है फ्लोएम वेसल्स को सीवी सेल्स के अंदर ट्यूब्स के अंदर डाल दिया जाता है। डालने के बाद में क्या होता है कि अब डालने के बाद में यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होता है। और ये ध्यान रखना लोडिंग हमेशा एक्टिव होगा, लोडिंग एंड अनलोडिंग दोनों एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। फिर फर्दर एंड चलो आगे चलते हैं, मैं दिखा देता हूँ। अब फिर क्या होगा बाद में यहाँ पे, अब यहाँ पे लोड बढ़ गया, फिर फर्दर क्या होगा वाटर को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा और यहाँ पे वाटर को ट्रांसपोर्ट करने की वजह से यहाँ पे मास फ्लो होगा। अब प्रेशर मिल गया ना उसको मूव करने के लिए, अब वो नीचे की तरफ ट्रांसलोकेट होंगे और यहाँ पे उसको अनलोड कर देगा। अब ये अनलोडिंग भी एक्टिव प्रोसेस होती है। फिर अनलोड जैसे कर दिया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उसने अनलोड कर दिया, अनलोड कर दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ वाटर बचेगा। जब वाटर की कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी तो वापस दोबारा से वाटर यहाँ चला जाता है। तो इस तरीके से ही साइकिल में चलता रहता है। जो मैंने बोला वो सब यही लिखा हुआ है। ओके, द प्रोसेस ऑफ लोडिंग एट अ सोर्स प्रोड्यूस अ हाइपरटोनिक कंडीशन इन अ फ्लोएम, ठीक है, जिसकी वजह से एंडोस्मोसिस होता है, जाइलम से वाटर फ्लोएम की तरफ जाता है। जैसे कि फ्लोएम साइड में प्रेशर बिल्डअप होता है एंड एट द सिंक ऑस्मोटिक प्रेशर मस्ट बी रिड्यूस, क्योंकि सुक्रोज को उसने सिंक सेल्स की तरफ ट्रांसफर कर दिया। अगेन एटमॉस्फेरिक एक्टिव प्रेशर ट्रांसपोर्ट इज नेसेसरी टू मूव द सुक्रोज आउट ऑफ द फ्लोएम एंड इन दोनों केसेस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। फर्दर क्या होगा कि उस सुक्रोज को स्टार्च में या फिर सेलुलोज के फॉर्म में, जनरली क्या होता है कि प्लांट सेल स्टार्च के फॉर्म में फूड को सिक्योर रखती है। एज sugars are removed, automatic pressure decrease होता है, दोबारा से फ्लोएम की तरफ वाटर चला जाता है। To summarize, the movement of sugar in a phloem begin at the source and where the sugar are loaded into the sieve tubes. Loading of phloem set up a water potential gradient that facilitate a mass movement of the phloem. देखिए मैंने जो बताया वो यहीं पे सब लिखा हुआ है, दोनों एक्टिव प्रोसेस होते हैं। Phloem tissue आपको पता है it is a composed of the sieve tube cells which form a long column with a hole in their end wall that's called as sieve plates. जैसे दिखाया था मैंने आपको, एक मिनट रुकिए, ये सीवी प्लेट्स हैं। अब ये सीवी प्लेट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं दूसरे साइटोप्लाज्मिक थ्रेड के थ्रू। एट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन सीवी ट्यूब ऑफ फ्लोएम इंक्रीज, प्रेशर फ्लो बिगिन एंड द सैप मूव थ्रू द फ्लोएम फ्रॉम डाउनवर्ड टू द अप टू द डाउन। Meanwhile, at the sink, incoming sugar are actively transported out of the phloem, remove as a complex carbohydrate. ठीक है, at the sink की बात कर रहे हैं। The loss of the solid produce a high water potential in the phloem and जब आप सॉरी एंड द वाटर पास और रिटर्निंग टू इवन टू द जाइलम। जैसे क्या होगा कि फ्लोएम के अंदर जैसे ही शुगर को निकाल दिया तो वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगा और फिर हाई वाटर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाइलम को दोबारा से वाटर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। Each plant cell store the food except the CV cell and companion cells. कोई वो केवल companion cell वैसे भी देखिए उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, अगर उनको फूड चाहिए भी होता है तो CV cell से वो ले लेते हैं, ठीक है, बिकॉज CV cell ट्रांसलोकेट करती है और एंड इवन कंपेनियन सेल सीवी ट्यूब के ऊपर डिपेंड होती है फॉर द फूड पर्पस। ये बेसिकली आपको अगर आप देखेंगे ये पूरा डायग्राम उसी को ही फॉलो करता है जो कि हमने लास्ट में पढ़ा, अभी पढ़ा था। यहाँ पे ये लीफ है, ये आपका रूट है, ये सोर्स है, ये आपका सिंक है। यहाँ फूड बन रहा है, देन फूड को ट्रांसपोर्ट कर दिया, फिर उसके बाद में जाइलम से थ्रू वाटर यहाँ पे आया जिसको नीचे की तरफ ट्रांसफर कर दिया गया। एक एक्सपेरिमेंट था ग्रिल्डिंग एक्सपेरिमेंट। ये ग्रिल्डिंग एक्सपेरिमेंट ये शो करता है फ्लोएम के रिगार्डिंग ग्रिल्डिंग एक्सपेरिमेंट था, इसको रिंगिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। इसमें क्या किया है कि जब आपका कोई भी मान के चलो कोई भी प्लांट है, उसकी जो बार्क है उसको बार्क को इतना हद तक रिमूव किया कि फ्लोएम लेयर भी उसके साथ साथ रिमूव हो गई। और जब फ्लोएम लेयर की जब रिमूव हो गई तो क्या हुआ, फूड का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाया। और जब फूड का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाया तो मैं आपको डायरेक्टली पिक्चर दिखाता हूँ। तो क्या हुआ कि फ्लोएम से जो ऊपर वाला पार्ट था, जो कटिंग पार्ट था, उससे ऊपर वाले पार्ट के अंदर अब स्वेलिंग हो गई, स्वेलो हो गया, क्योंकि फूड यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया। ओके, और यहाँ फूड नीचे की तरफ डाउन की तरफ मूव नहीं कर पाया क्योंकि फ्लोएम नहीं रहा था। तो ये एक्सपेरिमेंट ये शो करता है कि फ्लोएम टिश्यू ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं फूड के ट्रांसलोकेशन के लिए। ओके, सो बहुत छोटा सा टॉपिक था, ठीक है, फ्लोएम का ट्रांसपोर्टेशन में क्या रोल होता है शुगर के ट्रांसपोर्टेशन में। सो डियर्स,
ये हमारा प्लांट फिजियोलॉजी के हमारे 4 लेक्चर खत्म हो गए। जैसे कि अभी हमने थोड़ा बहुत स्टडी किया है प्लांट एनाटॉमी के बारे में, हमने जाइलम देखा, फ्लोएम देखा, पैरेन्काइमल सेल्स देखी, क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर देखा, स्टोमेटा देखा। अब हम इसको बारे में अब प्लांट एनाटॉमी में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। जिससे कि कुछ कॉन्सेप्ट अगर आप वीक भी रह गए हों तो हमें समझ में आ जाए। अब हम प्लांट फिजियोलॉजी से दोबारा से मूव कर रहे हैं प्लांट एनाटॉमी, हम स्किप कर रहे हैं और प्लांट एनाटॉमी पे मूव करेंगे। प्लांट एनाटॉमी एक बार आपको समझ में आ गया, फिर प्लांट फाइटो हार्मोन समझना और भी आसान होगा आपके लिए। ओके, धन्यवाद।